नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह आ चुका हूं यूट्यूब के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म आकाश विजय एकेडमी पर फिर से अभी आप सभी लोगों के लिए लेकर के क्लास 10 इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर का, जिसको हम लोग जानते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी। दोस्तों समझाया जाएगा ये चैप्टर आपको बहुत ही मजेदार तरीके से, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हर एक पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बताए जाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन आंसर करने में आप लोग को सहायता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो चैप्टर 2 है द थीव्स स्टोरी, मतलब एक चोर की कहानी है। इसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू प्रश्न में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पूरे अध्याय का सारांश आप लोग को देखना है, समझना है, केवल कहानी के रूप में समझना है और इसको इंग्लिश में आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में करना है। बहुत अच्छा, चलते हैं। यह कहानी एक 15 वर्षीय लड़के, जिसका नाम क्या है? हरि सिंह, यही आगे जाकर के चोर बनता है। क्या बनता है आगे जाके? चोर। तो ये ध्यान रखना है। यह कहानी एक 15 वर्षीय लड़के हरि सिंह की है, जो बचपन से ही एक क्या है? चोर है। उसका जीवन अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है। वह अलग विचार का व्यक्ति, जैसे न उसके पास घर है, न उसके पास परिवार है, और न ही कोई सही दिशा है कि कोई उसको बताए कि बेटा ये करो, कि बेटा ये करो, पढ़ो लिखो, या उसको भी बताने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भैया। वह अलग अलग शहरों में, कहाँ अलग अलग शहरों में घूमकर लोगों को धोखा देकर, लोगों को क्या देकर के? धोखा देकर चोरी करता है और उसी से अपना जीवन चलाता है। किससे अपना जीवन चलाता है? लोगों को ठग करके। अलग अलग शहरों में जाता है, अलग अलग लोगों से मिलता है और उनको ठग करके, उनको धोखा दे करके अपना जीवन चलाता है। ठीक है, वह बहुत ही चालाक है। ही वाज सो क्लीवर, वो बहुत चालाक था या बहुत चालाक है। वह बहुत चालाक है, लेकिन अंदर से अकेला है। अब आप ये समझिए, अंदर से अकेला क्यों होंगे? आप जब किसी के साथ अपने मन की बात शेयर नहीं करेंगे या किसी से कनेक्ट नहीं होंगे और हमेशा लोगों को ठगेंगे ही, तो आप अकेले हो जाएंगे अपने आप। तो वही हरि सिंह का काम था। वह अकेला था और अस्थिर है। अकेला और अस्थिर है। अस्थिर का मतलब है कि स्थिर नहीं है, मन से भी स्थिर नहीं है और शरीर से भी स्थिर नहीं है। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है सर? एक दिन उसकी मुलाकात अनिल, अब अनिल यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, अनिल नाम के एक युवा लेखक, अनिल नाम की एक युवा लेखक से होती है। अब दोस्तों देखो, थोड़ा आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर में है, अगर क्वेश्चन में आता है हु इज द राइटर इन दिस स्टोरी, क्या आता है? हु इज द राइटर इन दिस स्टोरी, तो आप लिखेंगे अनिल। क्या लिखेंगे? अनिल। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है प्रश्न में कि इस पाठ के अंदर लेखक कौन है? अनिल है। लेकिन अगर पूछा जाए हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का लेखक कौन है, तो आप क्या लिखेंगे? यही लिख देंगे तुरंत, रस्किन बॉन्ड। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस पाठ के अंदर अनिल नाम का जो युवा लेखक है, वह भी एक राइटर है, लेखक है। अनिल एक साधारण, अनिल क्या है? साधारण है, दयालु है और भरोसेमंद व्यक्ति। भरोसेमंद मतलब भरोसा करने लायक व्यक्ति है, सीधा साधा व्यक्ति है, अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है। ठीक है, हरि सिंह यह सोचता है, क्या सोचता है? कि यह जो व्यक्ति है, इसको क्या करना है? यह बहुत भोला है, उससे मिलता है। ठीक है, यह बहुत भोला है और इसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। ये दोनों मिलते कहाँ हैं? एक मेले में मिलते हैं, एक फेयर में मिलते हैं, और वहां इन लोग की कुछ बातचीत होती है। हरि सिंह ने अनिल से कहा कि मुझको कुछ काम चाहिए, मुझे भूख लगी है, अगर आप कुछ काम दे सकें तो मैं कुछ काम करूं और मुझको आप पैसे दीजिए या खाना दीजिए। ठीक है, तो देखिए, इसलिए वह अनिल से नौकरी मांगता है। उसने क्या मांग की? अनिल से नौकरी की मांग की। हालांकि वह छोटा लड़का था। तो देखिए अनिल के मन में क्या विचार आता है। अनिल उसे काम पर रख लेता है, क्योंकि वह जानता है कि इसको पढ़ाई की भी जरूरत है, तो इसको पढ़ाएगा भी आगे। देखिए, लेकिन उसके पास पैसे ज्यादा नहीं होते। अब वह पेशे से लेखक है, जब उसका कहानी छपेगा, संपादित होगा, ठीक है, प्रकाशित होगा, तभी उसके पास पैसे आते हैं, अन्यथा नहीं रहते। तो इस समय उसके पास, अनिल के पास पैसे नहीं थे, और फिर भी वह हरि सिंह को खाना देता है। क्या देता है? खाना देता है, जो अपने खाता है साथ उसको भी खिलाता है। बहुत अच्छा। रहने की जगह देता है, उसको सोने की जगह देता है, दिन भर रहने की जगह देता है। बहुत अच्छा भैया। और भरोसा देता है। भरोसा का मतलब यह है कि उसका विश्वास जीता है। हरि सिंह का अनिल विश्वास जीता है कि ठीक है, तुम आप यहाँ पर रह सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब धीरे धीरे वह उसे पढ़ाना लिखाना या पढ़ना लिखना सिखाने लगता है। किसको? जो अनिल है,
वो धीरे धीरे हरी सिंह को पढ़ना लिखना सिखाता है, अपना नाम लिखना सिखाता है, अपना पता लिखना सिखाता है, उसको धीरे धीरे पढ़ना लिखना सिखाता है फ्री में, ठीक है। और ईमानदारी से जीवन जीने की सलाह देता है। जो अनिल है जिस प्रकार अपने जीवन जी रहा था ईमानदारी से, उसी प्रकार हरी सिंह को भी सलाह देता है कि आप भी किस प्रकार जीवन जीजिए, एकदम ईमानदारी से। ईमानदारी जीवन जिएंगे तो सही रहेगा। और दोस्तों असली जीवन में भी ये सही है, आपको ईमानदारी जीवन ही जीना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यदि बेईमानी से किसी को ठगते हैं, धोखा देते हैं, तो आपको उस समय बड़ा आनंद आता है, परंतु ये ध्यान रखिए कि बाद में आने वाले समय में आपको उसका फल जरूर मिलता है। तो ईमानदारी से रहेंगे, आपका हिसाब बराबर रहेगा, एकदम सुख से जिंदगी जीते रहेंगे। तो आते हैं फिर से कहानी पे कि अब हरी सिंह के मन में बदलाव आने लगता है। अनिल इतना ज्ञान देता है, उसको इतना प्रभावित करता है हरी सिंह को कि अब उसके मन में धीरे धीरे क्या आने लगता है, बदलाव आने लगता है। अब पहली बार उसे लगता है कि ईमानदारी से भी जीवन अच्छा हो सकता है, क्योंकि वह जिंदगी भर जब से छोटा था अभी तक बड़ा हुआ, तो जिंदगी भर या समझ लीजिए जितना भी समय था वो हर शहर में घूम घूम के लोगों को ठगता रहा बेईमानी से। लेकिन अब उसको क्या लग रहा है अंदर से कि नहीं, ईमानदारी से भी जीवन जिया जा सकता है। लेकिन उसका जो पुराना चोर स्वभाव है हरी सिंह का, उसे वह पूरी तरह से छोड़ता नहीं है। अब देखिए, एक रात ये उनके पैसे चुराता है, हरी सिंह अनिल के पैसे चुराता है, परंतु ये पैसे आए कहाँ से? अब जैसे आपको मैंने बताया कि अनिल एक लेखक है, उन्होंने अपनी एक कहानी को संपादित करवाया, तो जिससे प्रकाशक ने उनको कुछ पैसे दिए। 50 रुपए की एक गड्डी थी, वो लेके घर पे आए थे, ठीक है। उसको वह हरी सिंह को दिखाते हैं और कुछ उसको देते भी हैं, पैसे देते हैं उसके खर्च के लिए। लेकिन अब वह हरी सिंह के आंख में गड़ जाता है। लेकिन एक रात वह अनिल के पैसे चुराने का फैसला करता है कि इनका पैसा चुराएंगे और यहाँ से चुरा करके निकल जाएंगे। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। वह चुपचाप पैसे लेकर भाग जाता है। कैसे भागता है? वह अनिल सो रहा था, उसके बगल में ये हरी सिंह सो रहा था, तकिए के नीचे उसने पैसे रखे थे। वो आराम से तकिया उठाता है, पैसा निकालता है और निकाल के लेके भाग जाता है। अब भागकर कहाँ जाता है? और ट्रेन में बैठ जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें गलत दिया है, ट्रेन में बैठता नहीं है। चूंकि वह स्टेशन में थोड़ी लेट से पहुंचता है, इसलिए ट्रेन निकल जाती है और ट्रेन में वो बैठ नहीं पाता है और स्टेशन में ही बैठ के वो सोचने लगता है कि क्या जो मैं ये कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो उसको बाद में रियलाइज होता है, उसको अनुभव होता है कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ। अनिल ने मुझको बहुत कुछ फायदे दिए हैं, मुझको बहुत कुछ ज्ञान दिया है, मैं उसके साथ ये गलत कर रहा हूँ। तभी बारिश भी होने लगती है और जब बारिश होने लगती है तो उसके जितने 50 रुपए की गड्डी थे सब गीले हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, उसे लगता है कि उसने सही काम किया है, लेकिन धीरे धीरे उसे पछतावा होने लगता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब उसको धीरे धीरे पछतावा हो रहा है। अब क्या होगा आगे कि जब वह पैसे गिनता है तो उसे पता चलता है कि पैसे में कुछ नोट ज्यादा है। अब ज्यादा कैसे होगा भैया, अपने से तोड़ के आ नहीं जाएगा। तो अनिल जान रहा था कि यह जो हरी सिंह है ऐसा कर सकता है, इसलिए इसने कुछ अधिक पैसे उसमें डाल दिए थे कि अगर ये भागे तो अपना ढंग से रहन सहन या जीवन यापन कर सके इतने पैसों। तो अब इसका मतलब है कि अनिल को पता था कि वह चोरी करेगा। कौन चोरी करेगा? हरी सिंह चोरी करेगा, ठीक है। फिर भी क्या हुआ कि उसने उसे रोका नहीं, उसने उसको मौका दिया कि जाइए, आपको अगर यही पसंद है, आपको यदि यही करना है तो आप कीजिए। उनको छूट दे दिया। उसने उसे पकड़ने के बजाय सुधारने का मौका दिया। किसने दिया? अनिल ने हरी सिंह को मौका दिया, ठीक है। यह बात हरी सिंह को अंदर तक बदल देती है। अब वह थोड़ा बदल रहा है अंदर से, अब वह ईमानदारी प्रति आ रहा है, ठीक है भैया। उसे समझ आता है कि अनिल ने उसके ऊपर भरोसा किया। अनिल ने क्या किया? भरोसा। अब उसे एक नया जीवन देने की कोशिश की। अनिल ने हरी सिंह को भरोसा किया और उसको एक नया जीवन देने की कोशिश की। अंत में वह फैसला करता है कि अब वह चोरी छोड़ देगा और ईमानदारी से जीवन जिएगा। और वह जब फिर पुनः जाता है, थोड़ी सी और कहानी बची है। जब वह जाता है घर पे वापस अनिल के तो जो हरी सिंह है उन पैसों को फिर से तकिए के नीचे रख देता है। अब समझिए कि वो बारिश में गीले हुए थे, गीले एक साथ ही रख देता है। जब सुबह उठता है अनिल तो
हरी सिंह से पहले ही उठ जाता है और कुछ पैसे निकाल के हरी सिंह को दे रहा है अनिल, और कह रहा है कि ये लो, मुझे कल अधिक पैसे मिल गए थे, तुम ये ले लो और जा करके अपना खर्च करो, अपने अनुसार खर्च करो, ये तुम्हारे पैसे हैं। और चूंकि वह नोट गीला गीला लग रहा था, तो अनिल के अंदर यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि ये नोट गीला कैसे हुआ जब ये बाहर नहीं गया। तो उसको हालांकि पता चल चुका था कि चुराने की कोशिश की थी, लेकिन यह अब सुधर गया, इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं किया गया। और वहां से हरि सिंह जो है वह चोरी छोड़ करके एक साधारण जीवन जीने लगता है। बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया, ये पूरा कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो इसमें जो मुख्य पात्र हैं आप लोग को पता चल गया होगा। एक है हरि सिंह, जो कि 15 साल का लड़का है और चोर है, लेकिन समझदार और चालाक है, क्लेवर है, बहुत अच्छा, अंदर से अकेला है और भावनात्मक है। अब कहानी का नरेटर कौन है? जो खुद कहानी सुनाता है। इसमें कहानी का जो नरेटर है, इसमें माना गया है हरि सिंह को ही माना गया है। अंत में ईमानदार बनने की निर्णय लेता है। कौन ईमानदार बनने का निर्णय लेता है? यही लेता है हरि सिंह, ठीक है। दूसरा आते हैं अनिल पे। अनिल लेखक है, देखिए यहाँ पे दिया गया, अनिल युवा लेखक है और बहुत सरल है, सीधा है, दयालु है, ठीक है भैया, भरोसेमंद है, भरोसेमंद है। जब भरोसेमंद हो जाएगा तो मीठा स्वभाव का हो जाएगा, अच्छे स्वभाव का हो जाएगा, जो सभी को पसंद है। लोगों पर जल्दी विश्वास करता है। कौन लोगों पर जल्दी विश्वास करता है? अनिल। हरि सिंह को सुधारने की कोशिश करता है। हरि सिंह को, जो एक चोर है, उसको सुधारने की कोशिश करता है और उसे माफ करके एक मौका देता है। इसी मौके से जो हरि सिंह है वो सुधर जाते हैं और अपना जीवन अच्छे जीने लगते हैं। तो आशा है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और चैनल पे विजिट करके सभी वीडियो देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।